हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ देखिए एक रिक्रूटमेंट नोटिस आया हुआ है। ये किस पोस्ट के लिए? स्पेशल ड्राइव रिक्रूटमेंट फॉर फैकल्टी पोजीशन फॉर द वेस्ट बंगाल स्टेट डोमिसाइल रिजर्वेशन रूल्स। ठीक है, जो वेस्ट बंगाल से है उनके लिए ये है। द कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म्स विद द प्रिस्क्राइब्ड। देखिए रिक्रूटमेंट का फ़ी आपका यहाँ पर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 2000 रुपीज़। ठीक है, और SC और ST जो कैंडिडेट्स है उनके लिए सिर्फ 1500 दिया रहेगा। आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। आपको ये लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है। इस लिंक से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी भर करके ऑनलाइन पेमेंट भी दे सकते हैं। एप्लीकेशन आपको कब तक सबमिट करना है? देखिए, एप्लीकेशन शुड बी सेंट और मे बी सबमिटेड इन पर्सन एट। अच्छा, आपको बाय पोस्ट करना है। ठीक है, रजिस्ट्रार द वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी जुरिडिकल साइंस NUJS, डॉक्टर अंबेडकर भवन, 12 LB ब्लॉक, सेक्टर 3, सॉल्ट लेक, कोलकाता। ठीक है, लेटेस्ट कब तक? 5 PM विद इन 9/10 मतलब 9 अक्टूबर तक आपको ये करना है। यहाँ पे क्या दे? देखिए, रिक्रूटमेंट फी इज नॉन रिफंडेबल। रिजर्व्ड कैटेगरी सीट टू बी फिल्ड अप फ्रॉम कैंडिडेट्स हु हैव ऑब्टेन्ड SC और ST और OBC A and B एक्सेट्रा। तो देखिए नीचे हम डिटेल्स में देख लेते हैं एकेडमिक पोजीशन इसका। ठीक है, देखिए प्रोफेसर लॉ के लिए नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ देखिए पे लेवल 14 के हिसाब से एंट्री पे ₹1,44,200 आपको मिलेगा। स्पेशलाइजेशन क्रिमिनल लॉ में होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉर्पोरेट लॉ और बिजनेस लॉ में। कैटेगरी वाइज वैकेंसी आपका दे दिया गया है। ये OBC के लिए, ये SC के लिए, ST के लिए है। फिर एसोसिएट प्रोफेसर में आइए, उसमें भी आपका सैलरी अच्छा है। कॉर्पोरेट लॉ और बिजनेस लॉ, पब्लिक लॉ, IPR लॉ, उसमें भी ST है, SC है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, उसमें भी देखिए पे लेवल आपको 10 के हिसाब से मिलेगा 57,700। ह्यूमन राइट्स लॉ है, ये ST के लिए, IPR लॉ OBC के लिए, कॉर्पोरेट लॉ और बिजनेस लॉ शेड्यूल कास्ट के लिए है। तो बहुत सारा है, आप खुद से भी इसके वेबसाइट पे जा करके देख सकते हैं। देखिए द वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुरिडिकल साइंस कोलकाता के वेबसाइट में जब आप जाते हैं तो यहाँ आपको करियर्स और इंटर्नशिप मिलेगा। ठीक है, तो यहीं से आप जब देखेगा तो स्पेशल ड्राइव यहाँ व्यू डिटेल्स में जाइएगा तो आपको ये नोटिस देखने को मिल जाएगा। डिटेल क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी यहाँ पे क्या क्या है? देखिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? एमिनेंट स्कॉलर हैविंग ए PhD डिग्री इन द कंसर्न। आपका PhD होना चाहिए एंड पब्लिश्ड वर्क ऑफ हाई क्वालिटी। आपका रिसर्च पेपर पब्लिश होना चाहिए। ठीक है, रिसर्च विद एविडेंस ऑफ पब्लिश वर्क एंड मिनिमम ऑफ 10 रिसर्च पब्लिकेशंस आपका होना चाहिए। किसमें? जर्नल क्या होगा? UGC केयर और स्कॉपस लिस्टेड जर्नल में। ठीक है, रिसर्च स्कोर ऑफ 120 एज पर द क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब्ड और मिनिमम ऑफ 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर, और रिसर्च एक्सपीरियंस एट इक्विवेलेंट लेवल होना चाहिए। या तो एन आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल हैविंग अ PhD डिग्री इन द रिलेवेंट, मतलब आपका PhD होना चाहिए, आप एक प्रोफेशनल है। ठीक है, हु हैज़ मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द नॉलेज इन द कंसर्न आर एलीड और relevant discipline supported by documentary evidence और 10 years of teaching experience। एसोसिएट लॉ के लिए क्या क्वालिफिकेशंस है? देखिए PhD डिग्री इसमें भी बोला गया है। ठीक है, PhD के साथ साथ आपका यहाँ पे क्या बोला गया? कंसर्न एरिया ऑफ स्पेशलाइज सब्जेक्ट। मास्टर्स डिग्री होना चाहिए एटलीस्ट 55% मार्क्स के साथ, और मिनिमम ऑफ 8 years ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको मांगा गया है। कितना? 8 years ऑफ एक्सपीरियंस। और इसमें भी क्या बोला गया है कि आपका जो ये है कॉलेज और एक्रेडिटेड रिसर्च इंस्टीट्यूशन और इंडस्ट्री विद अ मिनिमम ऑफ 7 पब्लिकेशंस UGC केयर और स्कॉपस में। ठीक है, कौन से जर्नल में? UGC केयर या स्कॉपस में 7 पब्लिकेशन होना चाहिए। और उसके बाद आ जाइए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। इसमें भी आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या है? मास्टर्स डिग्री, इसमें PhD मैंडेटरी नहीं है। अगर आपका मास्टर्स डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं विथ 55% मार्क्स। और बिसाइड्स फुलफिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन, मतलब इसके अलावा आपका क्या होना चाहिए? नेट एग्ज़ाम आपका क्लियर होना चाहिए UGC और CSIR के हिसाब से। और जिनका PhD डिग्री है तो उनको जो है मिनिमम स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स फॉर अवार्डेड रेगुलेशंस 2009 and 16 में भी एग्जाम फ्रॉम नेट, SLET और सेट। अगर मान लीजिए आपका PhD क्या हुआ है तो अगर आप नेट नहीं भी किए हैं तो आपका क्या होगा? चलेगा। ठीक है, और यहाँ बहुत सारा है डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस, आप देख लीजिए अपने हिसाब से पढ़ लीजिए। वेबसाइट आपको
दे दिया गया है, ठीक है, और जाके फॉर्म फिल कर लीजिए। और आगे इसी तरह के जॉब्स से रिलेटेड नोटिफिकेशंस कोई भी स्टेट का अगर आपको चाहिए, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे स्कूल टीचर्स हो, चाहे किसी भी फील्ड में अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मैं यहाँ पे रेगुलर अपडेट्स प्रोवाइड करती हूँ आपके लिए। थैंक यू सो मच।